फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज फिर से आ गई हूँ मैं अपना एक न्यू व्लॉग लेके। सुबह सबसे पहले बेटी को भेजा स्कूल। मॉर्निंग की वीडियो मैंने शूट नहीं करी क्योंकि आज थोड़ा-सा हो गया था उठने में लेट। सबसे पहले उसके लिए लंच बॉक्स में पैक कर दिया था मैंने पास्ता, और अब हस्बैंड के लंच बॉक्स को पैक करने की करूँगी मैं तैयारी। आज देखिए मैंने उनके लंच बॉक्स में क्या बनाया है। तोरी की सब्जी। मैंने ये 4 मिर्च फ्राई करी हैं, इनमें डाल दिया है नींबू क्योंकि उन्हें ये बहुत पसंद है खाने में रोटी के साथ। थोड़े से फ्रूट और बनाए हैं पराठे। साफ़ सफाई के काम शुरू करने से पहले लगा ली है मशीन। अब मैं लगी हूँ अपने घर के साफ़ सफाई के काम ख़त्म करने में, क्योंकि आज मुझे पूरे घर में सफाई करनी है। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने पूरे घर को अच्छे से कैसे साफ़ सुथरा करती हूँ और मुझे कितना टाइम लगता है। आज बेडशीट करनी है मुझे चेंज, तो चलिए पहले इस वाले रूम की बेडशीट मैं चेंज करूँगी। ये वाला रूम हो गया है अच्छे से अरेंज। बेडशीट बिल्कुल सही से मैंने बेड पे लगा दी है। और चलिए अब तैयारी है सीधा किचन में। किचन में करूँगी अब अपने बाकी के काम ख़त्म। तो सबसे पहले बॉईल करूँगी दूध, क्योंकि दूध वाले भैया आजकल घर ही आके दूध दे जाते हैं। और उसके बाद सारी किचन करूँगी साफ़ और अपने नाश्ते की तैयारी। किचन क्लीन करने के बाद अब मैं तैयारी करूँगी अपने नाश्ते की। मैं आज बनाऊँगी नाश्ते में एवोकाडो टोस्ट। मैंने बहुत सुना है कि ये बहुत टेस्टी होता है और मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि कैसा बना। ये मैंने बना लिया है इसका पेस्ट। अपने नाश्ता बनाने के साथ साथ मैंने साथ साथ अपने किचन को भी कर लिया था बिल्कुल क्लीन। और अब इंजॉय करते हैं और ट्राई करती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट कर लिया है और टेस्ट बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा। बहुत बेकार नहीं था पर बहुत अच्छा भी नहीं था जितना कि मैंने सुना था एवोकाडो टोस्ट, एवोकाडो टोस्ट। और अगर प्राइस की बात करें तो जिस हिसाब से इसका प्राइस है तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। पर चलिए खा लिया है। इससे बेस्ट तो लगता है अपना सिंपल सा, अगर मैं प्याज टमाटर खीरा डालती हूँ वो वाला टोस्ट मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। अकॉर्डिंग टू प्राइस भी मेरे लिए बिल्कुल बेस्ट नहीं है और टेस्ट भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पर चलिए अब बनाया था तो खा लिया है और अब तैयारी है अपने घर के बाकी सारे काम निपटाने की। तो चलिए आज है घर में साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा काम। आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे अपने घर के काम किस हिसाब से करती हूँ। एक्चुअली मैं लगाती हूँ टाइमर। मैं अपने दिमाग में ये सोचती हूँ कि इस 1 घंटे मुझे इतना काम करना है, 1 घंटे मुझे इतना काम करना है। तो अब स्टार्ट हो गया है मेरा सेकंड राउंड, क्योंकि टाइम हो गया है सुबह के सही 9 बजे हैं। तो चलिए अब मेरा सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ है। इसमें मैं अपने घर और बाहर पूरे घर, नीचे आँगन, हमारी जो पार्किंग है सब कुछ क्लीन करूँगी। कोशिश करूँगी कि 10 बजे तक मेरे सारे काम ख़त्म हो जाएँ। कपड़े धुल गए तो सबसे पहले यहाँ कपड़े डाल दिए हैं धूप में, ताकि साथ साथ कपड़े भी सूखते रहें। यह है बच्चों का स्टडी रूम। पूरे घर में अगर मैं अपना टाइम देखती हूँ तो मुझे लग जाता है पूरे घर को साफ़ करने में 2 से ढाई घंटे, क्योंकि सीढ़ियाँ हमारी 4 मंजिल बनी हुई हैं। तो फिर इसे उस हिसाब से अगर मैं काम करती हूँ तो मुझे काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन मैं अपने बाकी काम कोशिश करती हूँ कि पहले किचन के कामों से फ्री हो जाऊँ, क्योंकि सफाई का काम तब करती हूँ जब जितने भी लोग हैं वो ऑफिस के लिए, अपने घर, स्कूल, जिन्हें जहाँ जाना है सब चले जाते हैं और बाहर से स्कूटी वगैरह सब हट जाती है। बच्चे सब कुछ ऐसे ही फैला के ऊपर चले जाते हैं। मेरी बेटी यहाँ पढ़ाई करती है बैठ के। यहाँ मैंने रखा हुआ है एक आर्टिफिशियल प्लांट।
सारा रूम हो गया अच्छे से क्लीन। दस बज चुके हैं और हो गया मेरा सारा साफ सफाई का काम खत्म। कई लोग ये पूछते हैं कि क्या आप मेड नहीं लगा सकते हो, आपने इतने बड़े घर के लिए मेड क्यों नहीं रखी हुई। मेड मैं लगा सकती हूँ, पर मैंने मेड रखी हुई है, पर मुझे किसी भी मेड का काम पसंद नहीं आता। अगर आप खुद से साफ सफाई करते हैं तो आपको कभी भी किसी की सफाई नहीं पसंद आ सकती। अगर मजबूरी है तो अलग बात है, पर कोशिश कीजिए, अगर आपसे हो रहा है तो आप ज़रूर कीजिए। मैं कोशिश करती हूँ, टाइम को मैनेज करती हूँ और अपने घर को पूरा क्लीन करती हूँ। और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत ज़रूर दिखेगी, और बिना मेहनत करे आपका घर साफ़ सुथरा नहीं रह सकता। लोग मजबूरी में मेड रखते हैं, पर मेड का काम मैंने देखा हुआ है, मैंने रखा हुआ है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मुझसे हो रहा है मैं खुद से करूँ। कभी थोड़ा पहले, कभी थोड़ा बाद में, टाइम आप अपने अकॉर्डिंग फ़िक्स कर सकते हो, पर सुकून अपने हाथ की जो साफ़ सफाई करने से आता है वो आपको किसी और की उससे नहीं आएगा। तो चलिए, इतनी सारी बातें करने के बाद अब दोबारा से जाऊंगी मैं ऊपर और लगूंगी अपने घर के बाकी कामों में। ये मेरा एक शो पीस है, ये छोटा सा झरना है मेरा जो काफ़ी गंदा हो रहा है, तो आज इसे भी कर लूँगी साफ़। मैं आ गई हूँ सारा काम ख़त्म करने के बाद नहा के, और अब आपको दिखाती हूँ अपना प्यारा सा घर, जिस घर को देख के मुझे इतनी तसल्ली मिलती है। अपने घर को देख के मैं बहुत सुकून महसूस करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मैंने अपने घर का एक एक कोना खुद अपने हाथों से सजाया और अपने हाथों से चमकाया है। सुबह के बज गए हैं 11:30 और मेरा सारा काम हो चुका है ख़त्म। डस्टिंग से लेके किचन के कामों तक मैंने सारे काम अपने ख़त्म कर लिए हैं। सुबह की पूजा पाठ आज हस्बैंड करके चले गए थे। अब है मेरे पास 1 से डेढ़ घंटे का टाइम रेस्ट करने के लिए, तो अब मैं बैठ के देखूंगी एक मूवी। तो चलिए देखते हैं आज कौन सी मूवी लगाऊंगी। नेटफ्लिक्स पे इन दिनों आई हुई है न्यू मूवी आर माधवन की, तो आज मैं एंजॉय करूंगी बैठ के अपनी इस मूवी को। मूवी का नाम है आप जैसा कोई। दोपहर के बज गए हैं 2 और बारिश हो रही है बाहर हल्की हल्की, तो सबसे पहले बालकनी से मैं उठा के लाऊंगी कपड़े और फिर करूंगी अपने लंच की तैयारी। यहाँ पे सारे कपड़े उठा के ले आई हूँ। बारिश हल्की हल्की हो रही है, पर इन्हें फोल्ड करने से पहले मैं करूँगी लंच, क्योंकि लग रही है बहुत तेज़ भूख। आज लंच करने का बिल्कुल मन नहीं था, और घर में है बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत पसंद है फ्रूट खाना। तो उसके पापा कल लेकर आए हैं उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट, तो मैंने सोचा चलो आज एक हेल्दी और टेस्टी सा लंच करा जाए। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि आज लंच में मैं क्या ले रही हूँ। इतने प्यारे और कलरफुल फ्रूट आए हुए हैं घर में, तो मैंने सोचा कि एक सुंदर सी प्लेट रेडी कर ली जाए अपने लंच के लिए, और अब मैं बैठ के आज लंच में यही खाऊंगी। कपड़े कर दिए हैं सारे फोल्ड, अब बारी है इनको इनकी जगह पे रखने की। यहाँ मैंने डाल दिया है बेटी का लंच, अब वो बैठ के अपना एंजॉय करेगी। चावल गरम गरम और है तोरी की सब्जी जो कि उसको बहुत पसंद है, और थोड़ा सा काट दिया है सैलेड। हो गया है शाम की चाय का, पर चाय पीने से पहले मैं थोड़े से कपड़े धोऊंगी हाथ से इजी में वॉश करके, क्योंकि ये कपड़े कल आए हैं स्टिच होके हस्बैंड के टेलर से। तो चलिए पहले इन्हें सर्फ में या इजी में डिप कर लेती हूँ और उसके बाद जाती हूँ अपने लिए शाम की चाय बनाने। चाय के साथ साथ थोड़ा टाइम बिताएंगे अपने साथ, और उसके बाद फिर से अपने घर के कामों में लग जाऊंगी। पूरे दिन मेरे घर के काम नहीं खत्म होते, मेरे नहीं, हर किसी लेडीज की यही प्रॉब्लम है। पर चलिए काम तो करेंगे, पर थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेके और खुश होके। मजबूरी में नहीं कि यार ये काम भी करना है वो काम करना है। मैं हमेशा खुश होके काम करती हूँ। कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार आज बिल्कुल नहीं करना, तो थोड़ा सा मन उदास होता है, पर काम तो करने पड़ते हैं। पर मैंने देखा है कि अगर हम उदास होकर काम करते हैं तो ज़्यादा चिड़चिड़ापन और थकान होती है। अगर खुश होकर करते हैं तो काम इतने बोरिंग नहीं लगते हैं। तो चलिए अब इंजॉय कर लेते हैं अपनी शाम की चाय।
मैंने कर लिए हैं मशीन में डाल के ड्राई। ये थोड़े से बर्तन थे जो मैंने धो लिए हैं, चाय के और बेटी का लंच बॉक्स। अब मैं लगाऊंगी कपड़ों के लिए प्रेस। बेटी की स्कूल ड्रेस प्रेस नहीं थी तो अब जल्दी से इनमें भी प्रेस कर लूँगी। कल है सैटरडे तो मुझे उसकी हाउस ड्रेस भी प्रेस करनी पड़ेगी। दिमाग से मेरे बिल्कुल निकल गया था कि कल सैटरडे है। तो चलिए हाउस ड्रेस भी लेकर आ गई हूँ और दोनों जोड़ी ड्रेस प्रेस करके रख देंगे। सारा सामान निकाल के गैस करो क्या बना रही हूँ मैं, बताओ। मुझे क्या पता। हम बना रहे हैं घर पे प्रोटीन पाउडर। ओके। आई आई क्या होता है? व्हाट आई? तो अब हम शुरू करेंगे बनाना। सबसे पहले क्या मिक्स करना है पता है आपको? ये है पिस्ता। हो गया। काजू, अंजीर, ये है बॉक्स, इसमें भर लेंगे सारा। पहले मैं इसे डाल रही हूँ इसमें परात में ताकि ये थोड़ा खुला, क्योंकि काफ़ी गर्म है और इसके ये जो इसमें लम्स बने हुए हैं इसे पूरा अच्छे से ठीक कर लूँगी। बिल्कुल पाउडर बना लेंगे और उसके बाद मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी इस बॉक्स में। ये बहुत हेल्दी चीज़ है। आप बच्चों के लिए, बच्चों की हड्डियों के लिए, बेसिकली ये नेचुरल प्रोटीन है। बिल्कुल नेचुरल प्रोटीन पाउडर मेरा हो गया है रेडी और ये कुछ हो गया है किचन का ऐसा हाल। तो अब इसे पूरा साफ़ कर लेंगे। थोड़े से मैंने अपने लिए कट कर लिए हैं पपाया और आज मैं डिनर में यही लूँगी। शाम के बज गए हैं 7:30 और मैंने बेटी से पूछा कि मैं उसके लिए खाने में आज क्या बनाऊँ, तो उसने बोला मम्मा आज खाने का मन नहीं है, आज मुझे चाहिए दूध और मेरे क्रीम वाले बिस्किट। तो मैंने इसके लिए मंगवा दिए हैं और आज ये सिर्फ दूध बिस्कुट पी के सोएगी। दूध पी के नींद आ जाएगी, दूध पिएगी और बिस्कुट खा के सो जाएगी। तो चलो मेरा भी काम बहुत आसान हो गया, मेरा कुछ बनाने का मन भी नहीं था। अब ये थोड़े से बर्तन है मेरे, यहाँ इन्हें मैं धो लूँगी। कल सुबह मुझे बेटी के लंच बॉक्स में पैक करनी है उसकी फेवरेट भिंडी की सब्जी। तो अब मैं भिंडी कट करके रख लूँगी ताकि सुबह मुझे बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी ना करनी पड़े, क्योंकि अगर ना कटी हो भिंडी तो बहुत टाइम लग जाता है। भिंडी काटने में लगता है बहुत ज़्यादा टाइम। भिंडी कट करने के बाद मैं आ गई हूँ नहा के और अब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना एक पार्सल जो मैंने ऑर्डर करा है मिंत्रा से। ये इन दिनों बहुत यूज़फुल चीज़ आई है। ये है बॉडी टेप। बॉडी टेप कह लीजिए, फैब्रिक टेप कह लीजिए। मैं पहनती हूँ डीप नेक, तो फिर ब्रा की स्टेप वगैरह अगर दिखती है तो बहुत ऑड लगता है। तो ये आप इसे ईज़िली दोनों साइड लगा के अपने फैब्रिक को और अपने नेक वगैरह को अटैच कर सकते हैं। आपका नेक इधर उधर नहीं गिरेगा। और इसमें बहुत सारी स्ट्रिप दी हुई हैं, ये मेरे बहुत काम आ जाएंगी। पैकेट फुल है, ये निकल गया है इजीली। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप अपनी स्किन से टच करके हल्का सा फैब्रिक पे टच कीजिए और स्टेप दिखने की टेंशन से फ्री रहिए।
इसी के साथ मैं करूँगी अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।